पीएम नहीं रहेंगे मोदी, अब सरकार और मंत्री दोनों एक्सपोज हो गए। ये सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पीएम नहीं रहेंगे मोदी, अब सरकार और मंत्री दोनों एक्सपोज हो गए। बीजेपी की नीयत साफ नहीं, यानी कि भाजपा की नीयत साफ नहीं, इसे समझिए। पार्लियामेंट में सरकार सफाई नहीं दे पा रही है, पार्लियामेंट में सरकार सफाई नहीं दे पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में मोदी सरकार है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास 20 सांसद हैं, उनका बहिष्कार नहीं कर पा रही है, उनको नजरअंदाज नहीं कर पा रही है, और जनता भारी गुस्सा में है। कब तक बचेगी एनडीए की सरकार, कब तक बचेगी एनडीए की सरकार? अब सरकार सफाई इसलिए भी नहीं दे पा रही है क्योंकि जवाबदेही की जब बात कर रहे हैं, विपक्ष की जवाबदेही तय है और मोदी इस्तीफा मांगे, माफ कीजिए, मोदी माफी मांगे, या दो चीजें चल रही, जवाबदेही तय हो और मोदी माफी मांगे। तो जवाबदेही बच्चों पर हुए अत्याचार को लेकर के है, तो सीधा उसका ताल्लुकात और कनेक्शन गृह मंत्री अमित शाह से होता है कि उनके आदेश पर हुआ है, और चिन्हित बहुत कुछ हो चुका है कि आरएसएस के गुंडे, रिटायर्ड लोग कैसे उसमें आकर के काम किए हैं, सब कुछ। यानी कि इससे आप दर्शक समझ रहे हैं कि इस सरकार की बात पुलिस और सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स भी मानने से इनकार कर रही है। इसलिए यह लोग, रिटायर हो गए लोगों को भी अपने जो गुंडे पाल के रखे हैं उनको ला रहे हैं यह लोग, और उनसे आतंक मचा रहे हैं इस देश के अंदर। इसका यह साफ मतलब है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें यह सारी चीजें कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक का बयान में आया है कि रिटायर्ड लोगों को लाया गया है पैरामिलिट्री फोर्स में। रिटायर्ड जो हो गए थे, पेंशन पा रहे हैं, उन लोगों को लाया गया था लाठी देकर के, और जो शादी वर्दी में चला रहे थे उनका तो अता पता ही नहीं है कहीं। तो पुलिस में भी और पैरामिलिट्री फोर्स में भी, और बहुत से गुंडों को वर्दी भी पहना लिया था इन लोगों ने। दूसरा, इस पर कोई सफाई इस सरकार के पास नहीं है। और पैलेट गन क्यों छोड़ा गया, लाठी क्यों मारी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को, एफआईआर दर्ज क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। तो यह सब कुछ अमित शाह के इशारे पे हो रहा है, तो अमित शाह का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में मोदी सरकार इसलिए भी है कि 20 सांसद हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान की चाटुकारिता मोदी और शाह को करनी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान इनके नहीं करेंगे। यह कारण भी रहा धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भाजपा और एनडीए वाले लगाए हैं इसके लिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर चाह देंगे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी और मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे मोदी। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने नजरें फेर ली, तो इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का जिंदाबाद का नारा लगाया गया। अब जनता भारी गुस्सा में है, कब तक बचेगी एनडीए सरकार? अब जब यह सुनिश्चित हो गया है और सरकार और मंत्री सब एक्सपोज हो गए हैं कि हाँ यह सब मिले जुले हैं, एकजुट होकर के मिलकर के सबने किया है, और 100 करोड़ों लोग इस देश में सड़क पर उतर गए जिस मंत्री के इस्तीफे के लिए, उस मंत्री का जयकारा अगर एनडीए के नेता लगा रहे हैं, इसका मतलब पूरा एनडीए एक ही है, वह अलग थलग नहीं पड़ा है। लेकिन उसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे शिवसेना के लोग ही थे, बाकी कहां है? बाकी क्या मोदी सरकार के साथ नहीं है? तो सरकार का इरादा और मंत्री का इरादा, यह दोनों एक्सपोज हो गया कि यह लोग लंगोटिया यार हैं और सब मिले जुले हैं, सब जिंदाबाद। जो जितना बड़ा लूट मचाएगा और जो जितना बड़ा देश को धोखा देगा उसका उतना बड़ा जिंदाबाद होगा, उतना बड़ा टोपी लगेगा उसके सर पर, यह निश्चित कर दिया। अब 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर के बहुत स्पष्ट शब्दों में विश्लेषण किया।
और वह तस्वीरें भी डाली है कि कैसे रिटायर्ड लोगों को लाया गया है, कैसे वह जो सादे वर्दी में गुंडे आए हैं, पूरा एक्सपोज कर दिया है इस सरकार को कि यह सरकार के ही इशारे पे यह सब कुछ हुआ है। और भी बहुत सारी उसमें चीजें हैं जो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, किसी और कार्यक्रम में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने यह हिम्मत दिखाई है सरकार के खिलाफ 20 जुलाई का वह कांड कि किस तरह छात्रों के ऊपर बर्बरता इस सरकार ने की है। जवाबदेही नथिंग, कुछ भी नहीं है। सरकार जवाबदेही देने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश को जवाब नहीं देगी, या आरएसएस को और ट्रंप को जवाब देगी, देश को नहीं। तो देश क्या बपौती है इसकी? खाता देश का है और गुणगान आरएसएस और ट्रंप का करेगा, तो वह शख्स कितना घातक है इस देश के लिए। क्योंकि इसलिए भी कि इनका इतिहास यही है, धोखा। तो धोखा दे रहे हैं और लोग खा रहे हैं। अंधभक्ति का यही हाल होता है। इस देश में जो अंधभक्ति फैलाई गई, उस अंधभक्ति ने इस देश के युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया। वह तो समय रहते बच्चे सड़क पर उतर गए करोड़ों की संख्या में, तो इनका असली चरित्र सामने आ गया और इन पर थोड़ा लगाम लग गया। वरना न संविधान बचता और न लोकतंत्र, सब गुलाम हो जाते हैं। यही बातें कब से कहा जा रहा था, 2024 से, लेकिन कोई नहीं समझ रहा था, अंधभक्ति में डूबा हुआ था। आखिर वही सच हुआ। यह साजिश करता लोग हैं, इन लोगों का चरित्र यही रहा, झूठ बोलना और आपस में फूट डालना। इसी के दम पर ये लोग चल रहे थे। 100 साल से आरएसएस कर रहा था और 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने इंप्लीमेंट कर दिया। और नीतीश नायडू जैसा शख्स सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का। और जब जंतर मंतर का या इस देश के 2024 से 26 का इतिहास लिखा जाएगा, तो इन दोनों को काले अक्षरों में इनका इतिहास लिखा जाएगा। नहीं तो दूसरी सरकार होती तो अभी तक पता नहीं कितने बार गिर गई होती। लेकिन कहते हैं कि चोरों में भी ईमानदारी होती है, चोरों में भी ईमानदारी होती है। साथ खड़े हैं मजबूती से और नारेबाजी भी करें। अगला आने वाला वक्त कैसा होगा यह तो वक्त बता देगा, लेकिन नियत तो भाजपा की साफ हो गई है कि छल कर रही है, धोखा देने इसका काम है। तो अब छात्र इस बात का फैसला करेंगे कि यह सरकार रहेगी कि नहीं, पीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे मोदी। क्योंकि सरकार और मंत्री जब एक्सपोज हो गए हैं, इनका चरित्र और नियत साफ हो गया है, तो छात्र कमबैक करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, या सरकार यही रहेगी तो कौन रहेगा प्रधानमंत्री, यह तय अब देश करेगा। बाकी आप दर्शक इतना तो समझ लीजिए कि छात्रों ने जो किया, अगर उसका 10 से 15% भी यह देश 2 सालों में अगर समझ लिया होता, या गोदी मीडिया जब महंगाई बढ़ रहा था और सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, नरेंद्र मोदी बेइज्जत हो रहे थे विदेशों में और यह मीडिया उनकी वाहवाही कर रही थी, उसी समय यह देश अगर समझ लिया होता, वह बुजुर्ग, वह लोग जो 50 से 60 के आसपास या 45 से 60 के आसपास हैं, अंधभक्त बने हुए थे, समझ लिए होते तो आज यह दिन न होता। लेकिन अंधभक्ति ऐसी कि जय श्री राम में ऐसे डूबे, पाखंड में ऐसे डूबे, हिंदू मुस्लिम में ऐसे डूबे कि पूरे देश के भविष्य को इनकी अंधभक्ति ने चौपट कर दिया। हिंदू मुस्लिम में बांट कर, धर्म में बांट कर पूरे देश को तहस नहस कर दिया। और अब यह मैं कह रहा था
कि अगर सरकार गिर भी जाए तो नरेंद्र मोदी जल्दी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इन्हें खदेड़ना पड़ेगा। और आज यह बातें सत्य साबित हो रही है। सरकार बिल्कुल भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, धोखा ही देने को तैयार है। तो फिर यह सब कुछ कब तक चलेगा और आगे क्या होगा, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।